तूफानी बारिश ने जंगल में शोर मचाया हुआ था। माँ चिड़िया आज तूफानी बारिश में फंस गई थी। आज तो बारिश बहुत ज्यादा ही तेज है। यूं लग रहा है जैसे ये पेड़ ही उखाड़ कर फेंक देगी। मेरा अंडा अकेला है। ना जाने इस तेज हवा में वो कैसा होगा। रानू चिड़िया एक बड़े पेड़ के नीचे परेशान खड़ी थी कि वहां एक बड़ी चील आ जाती है। मिल ही गई, आखिर मिल ही गई। कब से मैं जंगल में मारे मारे फिर रही हूँ और तुम यहाँ बैठी हो। चील दी, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। मेरा अंडा अकेला है। मेरे बेटे को भूख लगी है, आज ही वो अंडे से निकला है। मैं उसे बारिश के मौसम में गरम गरम चिड़िया का सूप बनाकर पिलाऊंगी। रानू चिड़िया जल्दी से वहां से भाग जाती है। रानू चिड़िया झाड़ियों में छुप जाती है। चील भी पीछे ही जाती है। कहाँ गई ये चिड़िया, मैं उसे जाने नहीं दूंगी। चील इधर उधर उड़ती है। आखिर उसे झाड़ियों में रानू चिड़िया के पंख नजर आ जाते हैं। रानू चिड़िया झाड़ियों में अपनी सांसें बंद करके बैठी हुई थी। चील रानू चिड़िया को पकड़ लेती है। कहाँ कहाँ जाओगी भागकर, ये मेरा इलाका है, तुम मुझसे बच नहीं सकती हो। वो चील रानू चिड़िया को उठाती है और अपने साथ अपने घोंसले में ले जाती है। चील जैसे ही अपने घोंसले में जाकर बैठती है, तेज हवा से एक बड़ा पेड़ टूटकर उस पेड़ पर गिरता है। चील का घोंसला टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। चील उस पेड़ के नीचे आ जाती है। रानू चिड़िया और चीलू को भी काफी चोटें आती हैं। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा, मुझे मुझे माफ कर देना और मेरे बेटे का ख्याल रखना। इतना कहकर वो चील मर जाती है। चीलू बहुत रोता है। जब ऊपर वाला इख्तियार देता है तो पक्षी जुल्म की इंतहा कर देते हैं और भूल जाते हैं उसे। चलो चीलू बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। रानू चिड़िया चीलू को साथ लेकर अपने घर चली जाती है। बारिश अब रुक चुकी थी। चीलू बेटा, ये लो, तुम ये दाना खा लो। नहीं, मुझे दाना नहीं खाना। अच्छा तो ये लो, तुम ये फल खा लो, ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है, खाकर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। चीलू भूखा था, इसलिए चीलू वो फल खा लेता है। आहिस्ता आहिस्ता जंगल में ये खबर फैल जाती है कि रानू चिड़िया एक चील के बेटे को पाल रही है। सब पक्षी रानू चिड़िया के घर के बाहर आकर उसके घर पर पत्थर मारने लगते हैं। निकलो बाहर, रानो चिड़िया बाहर निकलो। निकल जाओ यहाँ से, छोड़ दो हमारा जंगल। तुम हमारी दोस्त नहीं हो, हमारी दुश्मन हो। बाहर निकलो, जल्दी करो, बाहर निकलो। बाहर निकलो, बाहर निकलो रानो चिड़िया, निकल जाओ हमारे जंगल से। इस रानो चिड़िया ने हमारी जिंदगियां खतरे में डाल दी हैं, इसको हम अब यहाँ नहीं रहने देंगे। रानू चिड़िया डरती हुई अपने घर से बाहर आती है। रुक जाओ, आप सब रुक जाओ, मेरी बात भी तो सुनो। बोलो चिड़िया, क्या कहना चाहती हो। वो मासूम पक्षी है। बुलबुल बहन, आप तो एक डॉक्टर हैं, आप तो जानती हैं एक छोटा पक्षी कोरे कागज की तरह होता है। हम जो चाहें उस पर लिख लें, जैसा चाहें उसको बना लें। मैं एक माँ हूँ, मैंने उसे अपना बेटा माना है। मैं चीलू को कभी भी खुद से अलग नहीं करूँगी। मैं उसकी अच्छी तरबियत करूँगी, वो हमारे काम आएगा, हम सबके काम आएगा। वो अच्छा पक्षी बनेगा। प्लीज आप सब मुझे एक मौका दें, प्लीज। सब पक्षी रानू चिड़िया की बात समझ जाते हैं और रानू चिड़िया को एक मौका दे देते हैं। मगर गोरी और कालू अभी भी गुस्से में थे। ये बच्चा हमारे बच्चों के लिए खतरा बन सकता है, फितरत कभी नहीं बदलती, ये हमें जरूर नुकसान पहुंचाएगा। गौरी, रानो ठीक कह रही है, अगर हम उसे अच्छे माहौल में रखेंगे और अच्छाई के काम सिखाएंगे तो वो जरूर अच्छा पक्षी बन सकता है। हाँ, वो अभी बहुत छोटा है, उसे जो सिखाया जाएगा वो ही सीखेगा। सब पक्षी वहां से चले जाते हैं। रानू चिड़िया सुख का सांस लेती है।
जंगल में बारिशें फिर से शुरू हो जाती हैं। कालू जी, अगर उस छोटी चिड़िया ने उस चीलू को पा लिया तो वो ताकतवर बन जाएगी। उसके पास एक मजबूत सहारा होगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। रानू चिड़िया कुछ देर पहले ही बाहर गई है। चीलू घर में अकेला होगा। मैं तो कहता हूँ उस चीलू को मार दे। अपना प्लान बनाकर वो दोनों कौवे अपने बेटे जग्गू को घोंसले में छोड़कर रानू चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। वो अभी थोड़ी दूर ही गए थे कि बारिश और हवाएं और भी ज्यादा तेज हो जाती हैं और कौवों का घोंसला हवा में उड़ जाता है। कबूतर जल्दी से उड़ता हुआ गोरी और कालू के पीछे जाता है और उन्हें आवाज देता है। गोरी, कालू, आपका घोंसला तेज हवा में उड़ गया। आपका बेटा घोंसले में ही था। जाओ अपने बेटे को बचा लो। गोरी और कालू जल्दी से वापस आते हैं। मेरा बच्चा, कोई मदद करे, कोई हमारी मदद करे, हमारे बेटे को बचाए। जग्गू, मेरा बेटा। बारिश तेज होने की वजह से कोई भी पक्षी कौवों की मदद नहीं करता। इतने में दूसरी तरफ से चीलू घोंसला उठाए आ रहा था। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। जग्गू ठीक है, मेरा बेटा। आज यकीन हो गया सबको, चीलू मेरा बेटा है और वो एक अच्छा पक्षी है। गोरी और कालू बहुत शर्मिंदा थे और वो सर झुकाए वहाँ से चले जाते हैं। कालू जी, हमने चीलू को मारना चाहा और हमारे बेटे की जान मुश्किल में पड़ गई और उस चीलू ने हमारे बेटे की जान बचाई। हम कितने बुरे हैं। हाँ गोरी, हम आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर कुछ गलत किया तो वो खुद को भी भुगतना पड़ेगा। रानू चिड़िया के अपने अंडे से भी एक नन्हा सा पक्षी निकल आया था। चीलू उसे प्यार कर रहा था। रानू चिड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि अब उसके पास दो दो बेटे थे। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया का पति मानो चिड़ा बहुत बीमार रहने लगा था। रानू चिड़िया अक्सर परेशान रहती, मगर वो अपने पति का हर तरह से ख्याल रखती। अभी भी बर्फबारी हो रही है, बस कुछ देर इंतज़ार करती हूँ। अगर बारिश ना रुकी तो भोजन लेने तो जाना ही पड़ेगा। रानू, क्या सोच रही हो? मेरी वजह से परेशान हो ना तुम। मैं भी तुम पर बोझ बन गया हूँ। तुम्हारा ख्याल रखना मेरा फर्ज था, मगर देखो। मानो जी, आप ऐसी बातें मत किया करें। अगर मेरा ख्याल रखना आपका फ़र्ज़ है तो आपका ख्याल रखना भी मेरा फ़र्ज़ है। आप आराम करें, मैं जल्दी आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रानू चिड़िया भोजन लेने के लिए निकल जाती है। गुड़िया मेरी बच्ची, यहाँ आओ मेरे पास। गुड़िया अपने पापा के पास आती है। गुड़िया मेरी बच्ची, तुम्हारी मम्मा हम सबका बहुत ख्याल रखती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम अपनी मम्मा का ख्याल रखना, उनका सहारा बनना। पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा, आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा, आप ऐसी बातें ना किया करें। रानू चिड़िया जंगल में भोजन ढूंढ रही थी। आखिर उसे एक जगह कुछ दाने मिल जाते हैं। रानू चिड़िया वो दाने उठाती है। गोरी कभी भी वहाँ आ जाती है। रानू, इतनी ठंड में तुम यहाँ क्या कर रही हो? गोरी बहन, मैं यहाँ भोजन लेने आई थी। तुम्हारा पति कुछ नहीं करता जो हर समय तुम ही काम कर रही होती हो? मानो जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मैं ही भोजन की खोज के लिए आती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रानू चिड़िया वो दाने लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, पापा को क्या हो गया है? मम्मा, पापा कब ठीक होंगे? गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा जल्द ठीक हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो। ये लो, तुम ये दाना खाओ और अपना स्कूल का काम कर लो। जी मम्मा। गुड़िया दाना खाने लगती है। यूं ही दिन गुजरते गए। एक दिन मानो चिड़े की तबीयत ज़्यादा बिगड़ जाती है। रानू, रानू, मेरे सर में बहुत दर्द है। मानो जी, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। मैं अभी आई।
रानू चिड़िया बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, दरवाज़ा खोलो। बुलबुल दरवाज़ा खोलती है। रानू, तुम क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? वो मानो जी की तबीयत बिगड़ गई है, प्लीज आप मेरे साथ चलें। बुलबुल रानू चिड़िया के साथ जाती है। बुलबुल मानो चिड़िया को देखती है और उसे दवा देती है। रानू, तुम्हारे पति को आराम की ज़रूरत है और अच्छे भोजन की ज़रूरत है। इसके खाने पीने का खास ध्यान रखो। मानो चिड़ा ठीक हो जाएगा। इतना कहकर डॉक्टर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। एक दिन गुड़िया तोते की दुकान पर जाती है। सब बच्चे लॉटरी की टिकट खरीद रहे थे। गुड़िया भी एक टिकट खरीदने का सोचती है। अगर मेरी लॉटरी निकल आई तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। अगर ना निकली तो नहीं निकलेगी। अगर ना निकली तो गुड़िया ये सोच रही थी और फिर आखिर लॉटरी की टिकट खरीद लेती है। गुड़िया वो टिकट लेकर अपने घर चली जाती है। पापा, ये देखें, मैंने लॉटरी का टिकट खरीदा है। गुड़िया बेटी, ये सब फ्रॉड होता है, कुछ नहीं मिलता आखिर में। नहीं पापा, मैंने सुना है बहुत सारे पक्षियों की लॉटरी निकलती है और फिर वो अमीर हो जाते हैं। देखो तो इसके सपने। चलो आओ खाना खा लो। यूं ही दिन गुजरते गए। मानो चिड़िया की तबीयत फिर से बिगड़ जाती है। पापा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं क्या करूं? मम्मा भी घर पर नहीं है। पापा, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आपको कुछ नहीं होगा। पापा, मैं अभी आई। गुड़िया जल्दी से बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और बुलबुल डॉक्टर को घर बुला लाती है। गुड़िया बेटी, तुम्हारे पापा को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। रानू चिड़िया भी घर आ जाती है। वो बुलबुल डॉक्टर को देखकर परेशान हो जाती है। रानू, मानो चिड़े को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। वो सब मानो चिड़े को हॉस्पिटल ले जाते हैं। बुलबुल मानो चिड़े का इलाज शुरू करती है। रानू, मानो चिड़े को ये इंजेक्शन लगाना होगा। तुम जल्दी से जाकर ये इंजेक्शन ले। इंजेक्शन? मगर मेरे पास तो पैसे नहीं हैं। मानो चिड़े की ज़िंदगी के लिए इंजेक्शन बहुत ज़रूरी है। जितना जल्दी हो सके तुम ले आओ। हाँ, मैं कुछ करती हूँ। मैं अभी इंजेक्शन लेकर आती हूँ। आप मानो जी का इलाज शुरू करें। मैं अभी आई। गुड़िया बेटी, इधर आओ। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर जाती है। बहन जी, ये इंजेक्शन तो 5,000 रुपये में आएगा। 5,000? मगर मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मुझे उधार? यहाँ कोई उधार नहीं होता। पैसे हैं तो लाओ, वरना आप जा सकती हैं। मम्मा, मैं अपनी सहेली से पूछ कर आती हूँ। हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दे। गुड़िया जल्दी से उड़ती है। रास्ते में उसे तोता मिल जाता है। गुड़िया, शुक्र है तुम मुझे यहाँ मिल गई। मैं तो तुम्हारे घर जा रहा था। तोते अंकल, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मेरे पापा ठीक नहीं हैं। गुड़िया, तुम्हारी लॉटरी लग गई है। तुम्हारी टिकट पर लॉटरी लगी है। क्या सच में? क्या सच में? गुड़िया बहुत खुश होती है। फिर गुड़िया अपने पापा का इलाज करवाती है। अब उनके दिन बदल चुके थे। रानू चिड़िया बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, तुम्हारी वजह से आज हमारी किस्मत बदल गई। मम्मा पापा, मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हम सब खुशी खुशी रहा करेंगे। पापा, मैं चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर बनूँ और गरीब पक्षियों का फ्री में इलाज किया करूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी बेटी ज़रूर डॉक्टर बनेगी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।